क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से नाराज होते हैं या किसी घटना से घबराते हैं तो वह अनुभव केवल बाहर की चीज नहीं होता। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी, हमारा गुस्सा, हमारी चिंता केवल दूसरों की वजह से है। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको गुस्सा दिला देता है या कोई सड़क पर आपको धक्का दे देता है और आप तुरंत सोचने लगते हैं, ये व्यक्ति कितना खराब है, ये क्यों ऐसा करता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांकें तो क्या आप पाएंगे कि यह गुस्सा और प्रतिक्रिया केवल उसी बाहरी व्यक्ति की वजह से है, या यह आपके अपने अंदर के अनसुलझे विचारों, पुरानी आदतों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं वह वास्तव में हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। यानी जो आप अनुभव कर रहे हैं वह केवल बाहर की घटना नहीं है, वह आपके अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के साथ मिलकर बनता है। इस विचार को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत यही है कि हम हमेशा मैं और दूसरा को अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि यह गुस्सा बाहर से आया, यह दुख बाहर से आया। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब दृष्टा और दृश्य अलग दिखाई देने लगते हैं तभी भ्रम और संघर्ष जन्म लेते हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए चलिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। आप सोफे पर बैठे हैं और बाहर की बारिश को देखते हुए महसूस करते हैं कि कितनी सुंदर बारिश हो रही है। आपके अंदर सुख की भावना उठती है। अब वही बारिश अगर अचानक ऑफिस में आपकी जरूरत की मीटिंग को बाधित कर दे तो आप चिढ़ने लगते हैं। आप कहेंगे, यह बारिश कितनी बुरी है, क्यों मुझे परेशान कर रही है। यहां वही घटना, बारिश, दो अलग अलग भावनाओं का कारण बन रही है, और यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं, आपकी मानसिक अवस्था क्या है। इसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम लोगों या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। अगर कोई ट्रैफिक में आपको धक्का देता है तो गुस्सा आता है। अगर कोई दोस्त आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो दुख महसूस होता है। लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो ये भावनाएं केवल आपके अपने मानसिक ढांचे, आपके अपने विचारों और उम्मीदों का परिणाम है। और यही कृष्णमूर्ति का अर्थ है, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। जो देख रहा है वही देखा जा रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने कभी देखा है कि जब आप किसी फिल्म में उदासी या खुशी महसूस करते हैं तो यह भावनाएं केवल फिल्म की कहानी की वजह से नहीं होती, बल्कि यह आपके अपने अनुभवों, आपकी अपनी यादों और आपकी संवेदनाओं के साथ मिलकर आपको वह भावना महसूस करवा रही होती है। अगर आपने कोई दुख भरा अनुभव पहले जिया है तो फिल्म का वही दृश्य आपको अधिक प्रभावित कर सकता है। और अगर आप बिल्कुल शांत और स्वतंत्र मानसिक अवस्था में हैं तो वही दृश्य सिर्फ एक दृश्य की तरह दिखाई देगा। कृष्णमूर्ति की शिक्षा यह नहीं है कि आप अपने भावनाओं को दबाएं या उन्हें अनदेखा करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें समझें। जब आप समझते हैं कि यह गुस्सा, यह चिंता, यह खुशी सब आपके अपने मन का प्रतिबिंब है, तो आप अपने अनुभवों के असली कारण को देख पाते हैं, और यही समझ आपको आजादी की ओर ले जाती है। इस विचार को एक और दृष्टिकोण से देखें। वैज्ञानिक शोध भी यह बताते हैं कि हमारी मस्तिष्क की गतिविधियां और हमारी सोच सीधे हमारे अनुभव को प्रभावित करती हैं। हमारी मानसिक संरचना और पूर्वाग्रह हमारी दुनिया को देखे जाने के तरीके को तय करती है। यानी जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं वह वास्तव में हमारी अपनी मानसिक अवस्था का परिणाम है। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति में गुस्सा, दुख या डर महसूस करें तो रुककर अपने भीतर झांकें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आपके अनुभवों और आदतों का प्रभाव कैसा है। यही कृष्णमूर्ति कहते हैं, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। इस दृष्टिकोण से जीवन का हर अनुभव, हर चुनौती, हर सुख और दुख केवल बाहर की दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आपके अपने मन और सोच का प्रतिबिंब है। जब आप इसे समझते हैं तो जीवन की हर घटना, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है जो आपको आपके अंदर की वास्तविकता की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, कृष्णमूर्ति ने अपने एक शिष्य से पूछा, क्या तुम देख रहे हो या तुम्हारी सोच देख रही है? शिष्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं।
कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मैं और वह को अलग समझते हो तभी भ्रम शुरू होता है। जो देखता है और जो देखा जाता है दोनों एक हैं। शायद पहली बार यह सुनना आपके लिए थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सटीक बैठता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी किसी से आलोचना सुनी और तुरंत चोट या गुस्सा महसूस किया। आपने सोचा, यह व्यक्ति गलत है, यह मुझे नीचा दिखा रहा है। लेकिन अगर आप अंदर झांकें तो पाएंगे कि यह चोट या गुस्सा केवल उस व्यक्ति की वजह से नहीं है। यह आपके अपने अनुभवों, आपके पुराने डर और आपके अपने आत्मसम्मान की प्रतिक्रिया है। कृष्णमूर्ति की बात यही है, जब हम सोचते हैं कि यह बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, हम भ्रम में रहते हैं। चलिए इसे और जीवन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्तों के समूह में हैं और कोई आपको नजरअंदाज कर देता है। आप तुरंत सोचने लगते हैं, उन्होंने मुझे अनदेखा किया, यह कितना बुरा है। लेकिन क्या यह केवल उनकी वजह से हुआ या आपके अपने अंदर के असुरक्षित अनुभवों, आपके अपने अहंकार की प्रतिक्रिया के कारण यह महसूस हो रहा है? कई बार हम दूसरों की हर क्रिया को अपने अनुभवों के पैमाने से आंकते हैं और यही कृष्णमूर्ति कहते हैं, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। एक और उदाहरण लें। आपने कभी देखा कि जब आप किसी फिल्म में उदासी महसूस करते हैं तो यह केवल फिल्म की वजह से नहीं होती, यह आपके अपने अनुभवों और आपकी संवेदनाओं का परिणाम होती है। अगर आपने पहले कोई बड़ी हानि देखी है या कोई कठिनाई झेली है तो वही दृश्य आपको ज्यादा गहराई से प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर आप मानसिक रूप से शांत हैं तो वही दृश्य केवल दृश्य ही रहेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया सीधे हमारी दुनिया को बनाती है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं। न्यूरोलॉजी के अध्ययन बताते हैं कि हमारी मस्तिष्क की संरचना और हमारी मानसिक आदतें ही यह तय करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे। जैसे एक आईना किसी कमरे का केवल प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही बाहरी दुनिया हमारे अपने मन और सोच का प्रतिबिंब है। और यह केवल नकारात्मक भावनाओं के लिए नहीं है, सुख और आनंद भी इसी तरह आते हैं। अगर आप अपने भीतर शांति और प्रेम महसूस कर रहे हैं तो वही आपके आसपास की दुनिया में दिखाई देगा। एक छोटी सी मुस्कान, एक दोस्त का सहयोग या किसी फूल की सुंदरता, सब कुछ उसी गहरी मानसिक अवस्था का परिणाम है। जब आपका मन शांत और जागरूक होता है तो आप हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक साधारण सी घटना इस बात को और स्पष्ट कर सकती है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज की पहली किरण को देखते हैं। अगर आप थकान या चिंता के साथ देख रहे हैं तो सूरज की किरण आपको बस एक रोशनी के टुकड़े की तरह दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका मन खुला, शांत और जागरूक है तो वही सूरज की किरण आपको जीवन का आनंद, प्रकृति की सुंदरता और अस्तित्व की गहराई का एहसास कराएगी। इससे हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में हमारी मानसिक स्थिति ही हमारी वास्तविकता बनाती है। जब हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति या बाहरी स्थिति मेरी समस्या है तो हम भ्रम में रहते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारी अनुभूति हमारे अंदर की प्रतिक्रिया है तो हम अधिक स्पष्ट, शांत और जागरूक बनते हैं। कृष्णमूर्ति की यह शिक्षा हमें एक चुनौती देती है। हर बार जब आप किसी परिस्थिति में गुस्सा, दुख या चिंता महसूस करें, रुकें, अपने भीतर झांकें, देखें कि क्या यह आपके पुराने अनुभवों, आपकी सोच या आपकी मानसिक आदतों की प्रतिक्रिया है। जब आप इसे समझेंगे तो आप पाएंगे कि बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और समझ हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है। और यही समझ जीवन में एक क्रांति ला सकती है। जब आप यह जान लेते हैं कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है तो आप न केवल अपने अनुभवों को गहराई से समझ पाते हैं बल्कि अपने जीवन में शांति और स्पष्टता भी ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करें, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या खुशी हो, खुद से यह सवाल करें, क्या मैं सच में देख रहा हूं या मेरी सोच देख रही है? यही सवाल आपके अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता और समझ पैदा करेगा और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और शांत बना देगा। यहां एक गहरी और थोड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं,
दुनिया बदलना चाहता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर लोग या परिस्थितियां बदल जाएं तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम यह मानते हैं कि दृष्टा और दृश्य अलग हैं, तभी संघर्ष और भ्रम पैदा होता है। सोचिए, आपने कभी देखा है कि जब आप किसी को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो आप तुरंत महसूस करते हैं यह व्यक्ति गलत है, लेकिन क्या वास्तव में यह उसका गुस्सा है या आपके अपने अंदर की भावनाएं जैसे डर, पुरानी चोट या असुरक्षा उसे प्रकट कर रही है? जब आप समझते हैं कि जो आप देख रहे हैं वही आपके अपने मन की प्रतिक्रिया है, तो दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। इसी तरह हम खुशी के बारे में भी अक्सर गलत समझ रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बेहतर होंगी तो हम खुश रहेंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक खुशी तब आती है जब हम समझते हैं कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं हैं। जब आप अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचान लेते हैं तो बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वह आपको परेशान नहीं करता। यहां विरोधाभास दिखाई देता है, बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करना और भीतर की समझ प्राप्त करना। यदि आप सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने पर ध्यान देंगे तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन अगर आप भीतर की समझ और जागरूकता विकसित करेंगे तो वही बाहरी दुनिया आपके लिए सरल और स्पष्ट हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। पहले आप गुस्से में हो सकते हैं, किसी को दोष दे सकते हैं या खुद को परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझें कि यह प्रतिक्रिया आपके अपने मानसिक पैटर्न का परिणाम है तो आप शांत हो सकते हैं। आप देखेंगे कि परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया है। यही कृष्णमूर्ति का रहस्य है। दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है और इस समझ से संघर्ष खत्म होता है। और यह केवल नकारात्मक भावनाओं के लिए ही नहीं है, सुख और आनंद के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो छोटी छोटी खुशियां भी अधिक गहराई से महसूस होती हैं, जैसे कोई फूल, एक मुस्कान या सूरज की किरण। यह सब केवल तभी जीवंत लगता है जब आपका मन जागरूक और खुला हो। कृष्णमूर्ति की यह शिक्षा हमें यह भी दिखाती है कि जीवन में विरोधाभास और परस्पर विपरीत स्थितियां हमें गहराई से सोचने और समझने के लिए आमंत्रित करती हैं। डर और शांति, दुख और आनंद, संघर्ष और समझ, ये सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे रात के बिना दिन की चमक का एहसास नहीं होता, वैसे ही हमारे जीवन में विपरीत अनुभव हमें वास्तविकता की गहराई दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों या किसी व्यक्ति से असहमति महसूस करें, खुद से यह सवाल करें, क्या मैं केवल स्थिति को देख रहा हूं या मेरी सोच और पुरानी आदतें इसे प्रभावित कर रही हैं? इस सवाल को लगातार ध्यान में रखना आपको भीतर की शांति और समझ की ओर ले जाएगा। याद रखिए, असली आजादी तब आती है जब हम समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही हमारे अपने मन और अनुभव का परिणाम है। जब यह समझ हमारे जीवन में आती है तो न केवल हम शांत और स्पष्ट बनते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया भी बदल जाती है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण की गहराई और जागरूकता उसे परिभाषित करती है। अब हम इस विचार को और गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दृष्टिकोण की ओर भी देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति की शिक्षा केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक नहीं है, इसे आधुनिक विज्ञान भी समर्थन देता है। न्यूरोलॉजी के अध्ययन बताते हैं कि हमारी मस्तिष्क की गतिविधियां और हमारे अनुभव सीधे जुड़े हुए हैं। हम जो महसूस करते हैं वह केवल बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं है। हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी आदतें, ये सभी मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलते हैं और वह थोड़ी देर में बात करना छोड़ देता है। अगर आप सोचते हैं कि उसने मुझे अनदेखा किया, तो यह प्रतिक्रिया केवल उस व्यक्ति की वजह से नहीं है। आपके अपने पूर्व अनुभव, आपकी अपेक्षाएं और आपकी मानसिक आदतें इसे प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक शोध भी इसे स्पष्ट करते हैं। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार हमारी मस्तिष्क की संरचना यह तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारी मानसिक फिल्टर, हमारी सोच
और हमारे ध्यान का परिणाम है। यानी दुनिया को जो रूप हम देते हैं वह हमारे अपने दिमाग का प्रतिबिंब है। यहां एक और उदाहरण लें। जब आप किसी सुंदर दृश्य जैसे पहाड़, समुद्र या सूरजमुखी के खेत को देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह दृश्य आपको खुशी दे रहा है। लेकिन यह केवल दृश्य की वजह से नहीं है। यह आपकी मानसिक अवस्था, आपकी संवेदनाएं और आपकी जागरूकता का परिणाम है। अगर आपका मन परेशान है तो वही दृश्य आपको उतना आनंद नहीं देगा, लेकिन अगर आप शांत और जागरूक हैं तो वह दृश्य आपके भीतर गहरी शांति और आनंद पैदा कर सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन द माइंड इज फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग दैट इट कैन ऑब्जर्व क्लियरली। यानी जब हमारा मन किसी भी पूर्वाग्रह, डर या कंडीशनिंग से मुक्त होता है तभी हम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही समझ हमें जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता देती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे अनुभवों का सबसे बड़ा निर्धारक है। जब हम यह जानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही हमारी अपनी मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो हम अपने अनुभवों के साथ शांत और जागरूक रह सकते हैं। अब हम गुस्सा, चिंता, डर या आनंद को केवल बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि ये हमारे अपने मन के प्रतिबिंब हैं। एक सरल उदाहरण के रूप में सोचिए, जब आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, पहले आप गुस्से में हो सकते हैं, खुद को या दूसरों को दोष दे सकते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि यह गुस्सा केवल आपके अपने मानसिक पैटर्न और सोच का परिणाम है, तो आप शांत हो जाते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। यही कृष्णमूर्ति का रहस्य है। दृष्टा और दृश्य अलग नहीं हैं। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी सोच ही हमारे अनुभव की नींव है, तो हम जीवन के हर पहलू को अधिक स्पष्ट, संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। हमारी हर प्रतिक्रिया, चाहे वह खुशी हो, दुख हो या चिंता, अब केवल हमारे भीतर की समझ और जागरूकता की परीक्षा बन जाती है। तो जब भी आप जीवन में किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछें, क्या मैं सच में देख रहा हूं या मेरी सोच और पुरानी आदतें इसे प्रभावित कर रही हैं? यही सवाल आपको अंदर की सच्चाई की ओर ले जाएगा और आपको जीवन में अधिक स्वतंत्रता और स्पष्टता देगा। अब हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं। दृष्टा ही दृश्य है। इसे समझना सिर्फ दर्शन या ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का मार्ग है। याद रखिए, हर बार जब हम कहते हैं, मुझे यह परिस्थिति परेशान कर रही है या वह व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, हम केवल बाहरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। लेकिन असल में जो हम महसूस कर रहे हैं वह हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाओं और हमारी मानसिक आदतों का परिणाम है। सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपका मन शांत और खुला होता है तो छोटी छोटी चीजें भी आपको खुश कर देती हैं। एक फूल की खुशबू, बच्चे की हंसी या किसी दोस्त का सरल सा हेलो, ये सभी अनुभव आपको गहराई से आनंदित कर सकते हैं। वही दृश्य, वही घटना जब आपका मन अशांत या तनाव में होता है तो आपको परेशान या उबाऊ लगती है। यह समझना कि जो देख रहा है वही देखा जा रहा है, जीवन के हर अनुभव को बदल देता है। अब आप अपने अनुभवों के शिकार नहीं हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी झगड़े में फंस गए। पहले आप गुस्से में फट पड़ते थे, चिल्लाते थे या अंदर ही अंदर दुख महसूस करते थे। लेकिन जब आप समझते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपके अपने मन की प्रतिक्रिया है, तो आप झगड़े के बीच भी शांत रह सकते हैं। परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा हमें यह भी दिखाती है कि जीवन में विरोधाभास और विपरीत स्थितियां हमें समझने का अवसर देती हैं। खुशी और दुख, डर और शांति, संघर्ष और सहजता, ये सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे रात के बिना दिन की चमक का एहसास नहीं होता, वैसे ही जीवन में विपरीत अनुभव हमें वास्तविकता की गहराई दिखाते हैं। यह केवल नकारात्मक भावनाओं के लिए ही नहीं है, सुख और आनंद भी इसी तरह गहराई से महसूस होते हैं। जब आपका मन जागरूक और शांत है,
तो छोटी छोटी खुशियां भी आपके अंदर गहरी संतुष्टि पैदा करती हैं। जैसे सूरज की पहली किरण आपके चेहरे को छूती है, वैसे ही आपकी जागरूकता जीवन के हर अनुभव को जीवंत और सार्थक बना देती है। इसी तरह यह समझ हमें असली स्वतंत्रता देती है। जब आप जान लेते हैं कि जो आप देख रहे हैं वही आपके अपने मन का प्रतिबिंब है, तो आप बाहरी परिस्थितियों के जाल में फंसते नहीं। आपका दृष्टिकोण और आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है, और यही असली आजादी है। स्थिति बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलना। अब सोचिए, हर दिन हम कितनी घटनाओं और लोगों के संपर्क में आते हैं। हर स्थिति में हम अपनी सोच और भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम यह समझ लें कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है, तो हमारी हर प्रतिक्रिया अधिक जागरूक और शांतिपूर्ण बन जाएगी। हम गुस्से या चिंता का शिकार नहीं होंगे, बल्कि हर अनुभव को समझने और सीखने का अवसर पाएंगे। याद रखिए, यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन बदलने की कुंजी है। जब आप इसे अपने भीतर उतारते हैं, तो आप न केवल अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जीवन के अनुभव अब आपके खिलाफ नहीं हैं, वे आपके शिक्षक बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे या कोई व्यक्ति आपको आहत करे, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में देख रहा हूं, या मेरी सोच और पुरानी आदतें इसे प्रभावित कर रही हैं? यही सवाल आपको अंदर की सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगा। अब हम अपने इस सफर को एक चुनौती और सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपने देखा कि कृष्ण मूर्ति क्या कहते हैं, दृष्टा ही दृश्य है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन को देखने और जीने का तरीका है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? सोचिए, आज आप किसी स्थिति में गुस्सा, दुख या चिंता महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह पूछा कि यह भावना केवल बाहरी घटना की वजह से है, या यह आपके अपने भीतर की प्रतिक्रिया है? जब आप इसे समझते हैं, तो आप हर अनुभव को अलग नजरिए से देख पाते हैं। अब कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपका दृष्टिकोण जागरूक और शांत है। यह समझ आपको केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। आपकी प्रतिक्रिया अब केवल आपके अपने नियंत्रण में है। आप जीवन को अधिक स्पष्ट, संतुलित और सुंदर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कोई आईना केवल आपकी छवि को दिखाता है, वैसे ही आपकी दुनिया आपके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब आपका मन शांत, जागरूक और खुला है, तो आपके चारों ओर की दुनिया भी उतनी ही स्पष्ट और संतुलित दिखाई देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी दृष्टि और अनुभव को बदलने के लिए? क्या आप हर अनुभव में यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह आपके अपने मन की प्रतिक्रिया है, बाहरी दुनिया की नहीं? यह सवाल आपको भीतर की गहराई और जागरूकता की ओर ले जाएगा। याद रखिए, यह केवल सोचने की बात नहीं है, इसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती और असली परिवर्तन है। हर बार जब आप इसे ध्यान में रखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी समझ बदल सकते हैं। और यही है असली आजादी, बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ और जागरूकता को विकसित करना। तो अगर यह विचार आपके लिए नया और मूल्यवान है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में साझा करें कि आपके भीतर क्या बदल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आमंत्रण है। आमंत्रण अपने भीतर की सच्चाई, शांति और जागरूकता को खोजने का। याद रखिए, दृष्टा ही दृश्य है। जब आप इसे समझते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति आपके लिए एक शिक्षक बन जाता है। और यही समझ आपको वास्तविक आजादी और गहराई देती है। आपके जीवन की यात्रा अब आपके अपने हाथ में है। दृष्टा के रूप में जागरूक होकर देखिए और पाएं कि आपके अनुभव कितने स्वतंत्र, स्पष्ट और संतुलित हो सकते हैं।